प्यारी साध संगतियों, भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हो, आराम से शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। वैसे तो 5 दिन पहले ही सत्संग भिवानी में था, लेकिन आश्रम ज़्यादा होने के कारण इतना टाइम नहीं दे पाते। फिर 2 दिन बाद होली और फाग का त्यौहार भी था। उस बात को देखते हुए 1-2 दिन पहले सत्संग रखा गया है। लेकिन जीव को जितने सत्संग मिले उतने ही अच्छे हैं। बीच में ज़्यादा टाइम का गैप भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गैप होने से दुनियादारी के लोगों का रंग पुनः उन पर चढ़ना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से कपड़े को अगर जल्दी धोते रहें, हर चीज़ की सफाई वक्त पे टाइम पे होती रहे, तो वो चीज़ मैली नहीं होती, उसकी चमक यूं की यूं बनी रहती है, उसके गुण छिपते नहीं, प्रकट होते हैं। इसी प्रकार से गुरुमुखों को, सत्संगियों को, नामधारी या प्रेमी कहो, उनको अपना मन साफ करना होता है। अगर ज़्यादा बीच में सत्संग नहीं मिल पाते हैं, तो वो जो पीछे की सुधार की बातें थी, ध्यान अभ्यास की बात थी, उनको भूलना शुरू हो जाते हैं। जो थोड़ा बहुत असर पड़ता है संग का, वो पुनः खत्म हो जाता है। इसलिए सत्य संगति का सबसे पहला गुण बताया है। संगत अगर बुरे इंसानों की करते हो तो बुरी आदतें बन जाती हैं। अगर महापुरुषों का संग करते हो तो बुरी आदत छूट के अच्छे गुण आप में संग्रह होने शुरू होते हैं। तो ये तो जितना भी सत्संग मिले, जहाँ कहीं भी मिले, क्योंकि सत्संग सब अच्छे होते हैं। जहाँ प्रभु का नाम का गुणगान होता है, बुराइयों को त्यागने की बातें होती हैं, अच्छे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। अभी पलटू साहब के शब्द में भी यही बात थी। बहुत अच्छी संतों की बात का निर्णय करना तो कहाँ हमारे बस की बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो संतों की बात को समझ जाते हैं, उसको अपना लेते हैं, तो उनका जीवन ही बदल जाता है। पलटू साहब कहते हैं, बताने वाला, कहने वाला, समझाने वाला, उपदेश करने वाला कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जब कोई अपनाना ही नहीं चाहेगा तो उसको फायदा उससे नहीं हो सकता। और इसी बात को उन्होंने कहा कि पलटू पारस क्या करे जब लोहा खोटा होए। खोटा होने का मतलब, मैं एक बात कहा करता हूं कि इंसान कोई भी बुरा नहीं है। इंसान बुरा नहीं है, इंसान तो उसमें सब गुण हैं, लेकिन अगर बुरी आदतें होगी उसमें तो वो बुराइयां उसको बुरा बना देती हैं। अच्छे गुण उसमें आ गए तो उसको अच्छा बना देती हैं। इंसान तो वही है, लेकिन अपने गुण और दुर्गुण के कारण वो भला और बुरा बन जाता है। उसके लिए जिस प्रकार से परमात्मा या बारिश कहो, संतों का सत्संग कहो, सब लोगों के लिए समान रूप से होता है कि जीव उसको अपना के अपना कल्याण करे। लेकिन जो उसको अपनाना ही नहीं चाहता है तो संत क्या करेगा। पलटू साहब ने यही कहा है कि पलटू ने पारस का उदाहरण दिया। पारस एक ऐसा पत्थर होता है जिसको लोहे से छू दिया जाए तो सोना हो जाता है। संतों ने तो इसको और भी अच्छे ढंग से कह दिया कि पारस को
गुरु के समान नहीं मानते। उन्होंने कहा कि लेकिन जब लोहा ही खराब होगा तो पारस पत्थर क्या करेगा, उसको सोना कैसे बना देगा। इसी प्रकार से जो इंसान कोई सुधरना ही नहीं चाहता है तो संत उसको कैसे सुधार देंगे। लेकिन कबीर साहब ने इस बात को दूसरे अक्षरों में कहा है। वो कहते हैं कि गुरु में और पारस में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। पारस पत्थर में तो दो गुण होते हैं पारस मणि में, कि अगर उसको घर में रखते हैं अंधेरे में भी उसमें चमक होती है, और लोहे छू जाए तो उसका सोना बना देती है। लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि गुरु की बराबरी उसके बराबर नहीं लगानी चाहिए। गुरु जो चीज है उसका तो वर्णन करना ही बड़ा कठिन है। महापुरुषों ने क्या फरमाया है कि तीर्थ गए तो एक फल, और संत मिले फल चार। संत मिलने से तीर्थ गए तो एक फल, और गुरु संत मिले फल चार, और सतगुरु अगर मिल जाता तो उसके अनेक फल कहे कबीर विचार। तीर्थ पर जाने से एक ही मिलता है। हम सोचते हैं तीर्थ पे गए, स्नान किया, हमारे पापों को हमने धो डाला। हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा और यकीन ये कहता है कि अगर हम गंगा में स्नान करें, गंगा सागर में जाके स्नान करें, त्रिवेणी का स्नान करें, या और जितने भी तीर्थ हैं जहाँ जहाँ हम जाएं तो वहाँ अपने पापों को धो डालेंगे, वहाँ तो एक फल मिलेगा। लेकिन संत अगर मिल जाते, जिस प्रकार से सहजो भाई ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये भाई ने एक दुआ कहा था कि 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होता अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। कि सकल अंड और ब्रह्मंड में ऐसी जगह नहीं है जो सतगुरु के चरण में है। 68 तीर्थों का फल कहा है। 68 तीर्थों का फल क्यों कहा गया है कि अलग अलग तीर्थों पर जाओगे, अगर एक ही जगह उस गुरु को मान के उनके ज्ञान से, उनके उपदेश को अगर हम अपना लेंगे और उनके अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। 68 क्या, मैं कहता हूँ हजारों तीर्थों का फल वहाँ मिलता है। तो और पर भी हो तो अखंड का मतलब वहाँ तो जब भी जाओगे तुम्हें हर प्रकार से सुख ही सुख है, लाभ ही लाभ है, गुण ही गुण है, उसमें किसी प्रकार का आपके लिए कोई कमी नहीं है। पर भी होने का मतलब है कि वो हर प्रकार से तुम्हारे अंधकार को, अज्ञान को, भ्रमों को मिटा देगा। पर भी होने का मतलब है सूर्य उदय होने को पर भी कहते हैं, और वो प्रभु का टाइम जो होता है उसको सबसे उत्तम मानते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे के बीत जाने के बाद पुनः